टोल वृद्धि को लेकर जो फैसला है, ये हालात है टोलों के, गाड़ी कहीं से बाहर से आ रही फिर भी यहाँ से ऑपरेशन कराया था कि यहाँ फास्टैग लाइन कंपलसरी हो गया है, कैश बंद हो गया है और डबल टोल भरना पड़ रहा है सभी ड्राइवर को। तुम्हें अधिकार नहीं है कागज लेने का गाड़ी का। भाई साहब अपने सिस्टम सही करवाओ, सिस्टम तुम्हारे गलत है। क्या है तू बोल क्या जरा है, ऐसे ही बोलेंगे। ये नहीं कटाऊंगा तो क्या करेगा तू? जमा कर गाड़ी का पेपर जमा कर दे। तुम्हारा मशीन में प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं क्या करूँ? तेरे में फॉल्ट है। ऐसी स्थिति में अगर टोल बढ़ाया जाता है, यह जो फैसला है वह उचित नहीं है। गवर्नमेंट ऐसे कानून लेकर आ रही है, ऐसे फैसले ले रही है जिसकी वजह से सिर्फ नुकसान हो रहा है। ड्राइवर भाई आप बताइए, क्या आपको सूचना मिली थी इस चीज की? 1 अप्रैल से NHAI ने टोल टैक्स में बढ़ोतरी का सर्कुलर किया जारी। लोग बोले सुविधा जस की तस, पर जेब पर बढ़ रहा बोझ। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों 31 मार्च की रात 12 बजे से नए टोल टैक्स के दाम लागू हो गए हैं। जी हां, यानी कि अब आपकी जेब पर और बोझ बढ़ेगा। और ऐसा होने से अब लोग बोल पड़े सुविधाएं भी बढ़ाइए जनाब, सिर्फ दाम ही बढ़ाएंगे क्या? सरकार का टोल वृद्धि को लेकर जो फैसला है वह सड़क की गुणवत्ता और सड़क की पूर्णता को लेकर देखकर सर्वे करके किया जाना उचित रहता। ट्रांसपोर्टरों को आर्थिक संकट से जूझते हुए और सड़क की अपूर्णता को लेकर जो आए दिन जाम की वजह से ट्रांसपोर्टरों को ईंधन की और समय की एक्स्ट्रा लागत का जो सामना करना पड़ रहा है, जिससे कॉस्टिंग ज्यादा पड़ रही है। ऐसी स्थिति में अगर टोल बढ़ाया जाता है तो सरकार इस तरीके से ट्रांसपोर्टरों के लिए यह जो फैसला है वह उचित नहीं है। इन्हें सुना आपने? ये थे ट्रक यूनियन अध्यक्ष मुकेश बड़वाल शाहपुरा से। इन्होंने अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं कि दाम आप बढ़ा रहे हैं, इससे और बोझ बढ़ जाएगा। ये उचित नहीं है, इसे दोबारा से रिव्यू कीजिए, क्योंकि माल भाड़ा बढ़ नहीं रहा, किराया बढ़ नहीं रहा, टोल टैक्स बढ़ रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं। इससे ट्रांसपोर्टरों का और ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोगों का जीना मुहाल है। अभी राजस्थान में ट्रक मालिकों ने अग्रिम टैक्स के रूप में भारी भरकम पैसा सरकार को दिया है और ऐसी स्थिति में तुरंत ही टोल की दरों में बढ़ना और भार वाहन चालकों के लिए, भार वाहन मालिकों के लिए यह फैसला उचित नहीं है। पहले से ही माल भाड़ा नहीं बढ़ने की वजह से और डीजल की ईंधन की रेट ज्यादा होने की वजह से ट्रांसपोर्टरों पर आर्थिक दबाव है, नुकसान में ट्रांसपोर्टर चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को इस फैसले को रिव्यू करना चाहिए ताकि ट्रांसपोर्टरों की और वाहन चालकों की कॉस्टिंग कम आ सके। हर तरह की कॉस्टिंग बढ़ रही है, इन्होंने जिक्र किया अपनी वीडियो में, अपनी बात में। इससे चिंतित नजर आ रहे हैं और ये चिंता वाजिब भी है, क्योंकि ये जो सर्कुलर आया है इससे कई तरह के दाम बढ़ जाएंगे। लगभग 5-10 रुपया तो हर बार आपको बढ़ाकर देना ही है टोल टैक्स में। कहां किस किस रूट पर असर पड़ने वाला है, बाकायदा मीडिया रिपोर्ट्स ने ये भी छापा है, बताएंगे आपको, लेकिन इस अंतराल के बाद। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना, तो आप कभी भी क्लेम हॉटलाइन पर कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा लेंगे तो आपको हॉटलाइन का नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90-831 90-831 पर। मीडिया रिपोर्ट्स की इस खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश के टोलों से अगर आप गुजर रहे हैं तो अब आपको तकरीबन 5 से 10 रुपए हर चक्कर पर बढ़ा कर देना पड़ेगा। मासिक पास की दरों में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। जी हाँ, बाकायदा लिस्ट आई हुई है। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दुलारपुर टोल प्लाजा जो कि बहराइच हाईवे पर है, उसमें लिखा गया है बाकायदा यहाँ पर रेट की पुराने दर पर कार को 85 रुपए ही देने पड़ेंगे, लेकिन बस और ट्रक 190 रुपए देते थे, अब 195 देंगे। छोटे कमर्शियल वाहन 90 देते थे, 95 देंगे। यानी कि कहीं ना कहीं ये कमर्शियल वाहनों पर ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोगों की जेब पर ही बोझ पड़ेगा। इसी तरह आनी टोल प्लाजा पर जो कि बहराइच हाईवे पर है, पुरानी दर पर कार 45 रुपए, नई दर 45 रुपए। बस ट्रक पुरानी दर 150, नई दर 155 रुपए। छोटे कमर्शियल पुरानी दर 70 रुपए, नई दर 75 रुपए। इसी तरह 5-10 रुपए अहमदपुर टोल प्लाजा जो कि बाराबांकी हाईवे पर है, रौनाही टोल प्लाजा जो कि अयोध्या हाईवे पर है, दक्षिणा शेखपुर टोल प्लाजा जो कि रायबरेली हाईवे पर है, शाहपुर टोल प्लाजा जो कि बाराबांकी हाईवे पर है, बारा टोल प्लाजा जो कि बाराबांकी हाईवे पर है, असरोक टोल प्लाजा सुल्तानपुर हाईवे पर है,
बड़गांव टोल प्लाजा बलरामपुर हाईवे पर है, बल्लेपुर टोल प्लाजा हरदोई हाईवे पर। इन सभी पर 10-10 रुपए तो कम से कम कमर्शियल वाहनों पर, बस ट्रक पर बढ़ोतरी हुई ही है। यही नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही खबर आई है। जी हाँ, पंजाब के लाडोवाल टोल प्लाजा में भी बढ़ोतरी बताई गई है। हालांकि नए रेट जो लागू हुए हैं, NHAI की तरफ से सर्कुलर जारी हुआ है तो सभी टोल प्लाजा पर होगा, लेकिन ये कुछ केसेस हम आपको बता रहे हैं। 5% वृद्धि का असर यहाँ पर भी होना है, यानी कि लाडोवाल टोल प्लाजा पर भी होना है। लोगों ने यहाँ पर भी बढ़ने पर कई तरह की बातें उठाई हैं और सरकार की आलोचना की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लाडोवाल टोल प्लाजा आज के दौर में 7th रैंक पर है टोल कलेक्शन के मामले में। जी हाँ, जो कि 949 टोल प्लाजा की गिनती में आता है। बताया गया है कि 2023-24 में 300 करोड़ का टोल यहाँ पर कलेक्ट किया गया था। यानी कि कुल मिलाकर के अब और बोझ बढ़ेगा, अब और मेहनत करनी पड़ेगी। सड़कों की हालत अगर ठीक नहीं हुई तो बोझ डबल कर लीजिए। क्यों? क्योंकि डीजल ज्यादा लगेगा, आपका टाइम ज्यादा लगेगा, जाम में फंस गए तो तेल ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। ये सब कॉस्टिंग जोड़कर ही बताया जा रहा है। इस बात को लेकर AIMTC के अध्यक्ष से भी हमने बात की। जी हाँ, हरीश सबरवाल से हमने बात की और उनसे पूछा कि भैया ये जो सर्कुलर आया है इसको लेकर आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि इसका पुरजोर हमने विरोध किया है, अपनी आवाज उठाएंगे और अब इसको लेकर आगे भी मुद्दा उठाते रहेंगे, अपनी बात पहुंचाते रहेंगे, जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे। यही नहीं, उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे, लेकिन इन दामों की जो वृद्धि हुई है इनको कम करने की पुरजोर कोशिश करेंगे। अब देखना यह है कि वक्त क्या कहता है, आगे क्या होता है। फिलहाल ये दरें लागू हो गई हैं। इस खबर को सुनकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और X पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते भाइयों, सब ड्राइवर भाइयों को राम राम। मैं हरबख्श कुमावत, किशनगढ़ रैनवाल, जिला जयपुर। मेरे को ट्रांसपोर्ट मॉल प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सभी प्रकार के ड्राइवर भाइयों की बातें सुनी जाती है और भारत में यह पहला मॉल है जो हमें हर प्रकार की सुविधा मुहैया करवाता है और हमारे ड्राइवरों की बातों को आगे तक पहुँचाता है। यही विनती है कि ट्रांसपोर्ट मॉल प्लेटफॉर्म से ही बीमा करवाए। यहाँ हर प्रकार की सुविधा दी जाती है और आज दिन तक ट्रांसपोर्ट मॉल प्लेटफॉर्म का कोई भी इंश्योरेंस बना हुआ क्लेम में कोई भी परेशानी नहीं आई है। धन्यवाद भाइयों।